हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जमर्क में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मोटा पर ही मारे गए। मरने वाले दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरान हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का हुकूमत से अलहदगी के फौरी बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। लंदन जाने वालों में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर नून लीगी रहनुमा शामिल होंगे। शहबाज शरीफ लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की N131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निकाली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मौसर हो चुकी है। नगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा करके मनसूबे की तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन रजा नकवी की कमिश्नर DG LD और दीगर हुक्काम के मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने मनसूबे की जल्द तकमील के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत भी जारी की। इंटर बैंक में डॉलर 1.99 रुपए महंगा होकर 293.50 रुपए का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बुख्तान ने कहा कि दरामदी कंटेनर रुके हुए थे जो अब क्लियर हुए हैं, इसलिए भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में कीमत 291.51 रुपए पर बंद हुई थी। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर और मैं हूं मोहम्मद राशिद भट्टू। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बाकायदा आगाज, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रिटेन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बड़ी खबर दें कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे तक क्या पहुंची। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो चुकी है। जी हाँ, महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। आवाम पर मजीद महंगाई का बम करा दिया गया।
पेट्रोल बम के बायस आवाम की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा होने के बायस नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही शहरियों की चीखें आसमान से बातें कर रही हैं। मिंचनाबाद की बात करें तो मिंचनाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, बताइएगा आवाम का क्या कहना है इस हवाले से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो रात को जो तकरीबन डीजल 20 रुपये और पेट्रोल को 17 रुपये है, इसकी कीमत बढ़ाकर गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। पहले ही जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। तो मेरे साथ मिंचनाबाद के शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो रात को डीजल और पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए गए, इनके हवाले से हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे। जी बताइएगा। पहली काफ़ी महंगाई है, हुकूमत ने फिर दोबारा महंगाई कर दी है। पेट्रोल फिर रुपये महंगा, ते डीजल भी महंगा कर दिता है। मजदूरी वही चलती पई है, जो पहले मजदूरी चलती पई है। हर चीज़ इजाफा हो गया है, आवाम बड़ी परेशान है। तो इनके वास्ते कीमत वापस ली जाए ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। जिस तरह के एक शहरी की बातचीत सुन रहे थे, हमारे साथ एक और शहरी भी मिंचनाबाद का मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त को इस पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ाएंगे इसके हवाले से क्या कहेंगे। जी बताइएगा। डीजल और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। आगे चूल्हे बहुत कम है, गरीब है, परेशान बहुत है। महंगाई जो है वो वापस ली जाए। मजदूरियाँ बहुत कम है, मजदूरियाँ वही चल रही जो पहले वाली। डीजल और पेट्रोल ज़्यादा महंगा किया जा रहा है। जिस तरह के आप शहरियों की बातचीत सुन रहे थे, वो काफ़ी परेशान हाल दिखाई देते हैं। और मिंचनाबाद के शहरियों ने जो इन कीमतों की जो बढ़ाया गया, इनको मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने हुकूमत को ये पैगाम दिया है, वाज़ेह पैगाम दिया है कि खुदारा कीमतों को जो कम किया जाए। पहले ही हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके थे और ऊपर से डीजल पेट्रोल बढ़ाकर मजीद महंगाई बढ़ा। जहानिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम को मजीद मायूस कर दिया। शहरियों का कहना है कि मजदूर पेश अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। इसी पर शहरियों का रद्द-ए-अमल बताएंगे हमारे नुमाइंदे गफ्फार कमर। जी बिल्कुल, अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस चुकी थी। जो निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, उससे मज़ीद जो है महंगाई जो है वो जन्म लेगी। इससे जो है पहले ही हुकूमत ने गुज़श्ता जो हुकूमत थी उन्होंने बिजली के बिलों में इजाफा किया था, खुर्दों ने अशिया की कीमतों में इजाफा किया था। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इससे बिल्डिंग मटीरियल में भी इजाफा हो जाएगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो भी अपने किरायों में इजाफा कर देगी। जो गरीब आदमी हैं उनका जो जीना है वो पहले ही मुहाल हो चुका था, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी, हम गरीब आदमी हैं, हम रिक्शा चलाते हैं। ये बार बार हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ाकर हमारी मुश्किल कर दी है। इसमें हम आगे से किराया मांगते हैं, आगे से हमें नहीं देते। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घी महंगा है, हम कहाँ जाएं। हुकूमत से गुजारिश है कि ये फैसला अपना वापस ले। जी, आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि पहले हुकूमत ने खुर्दों नोश अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया था। जो शहरी तो वो पहले ही परेशान थे। अब जो निगरान हुकूमत है उसने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा करके जो गरीब आदमी था, जो ख़ास बिलखसूस जो रिक्शा ड्राइवर थे, इनकी जो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पर लगने के साथ ही पूरे मुल्क में आवाम हुकूमत वक्त से नाला नजर आ रही है। वहीं पर लाहौर की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओशरबा इजाफे के बायस लाहौर में भी शहरी हुकूमत से नाला नजर आ रहे हैं। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बायस हर तरफ महंगाई की नई लहर में इजाफा होगा। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन बनाया जा रहा है। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ जी। जुनेद, बताइएगा आवाम का क्या कहना है।
जी बिल्कुल, लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस जो है हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर पेट्रोल के रेट्स के वाले से बात करें तो पेट्रोल की नई कीमत जो है 291 रुपये 19 पैसे यहाँ पर जो है लगा दी गई है, जिसके बाद शहरी जो है उनके लिए अब 1 लीटर पेट्रोल डलवाना भी वो मुश्किल होगा। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है कितना फ़र्क पड़ता है आम आदमी को? जीना मुश्किल हो गया, बस क्या करें, खुदकुशी करें, क्या ख्याल है? नाज़रीन ये पूरी करें, रोटी पूरी करें, आटा पूरा करें, पेट्रोल पूरा करें, बच्चों को स्कूल छोड़ें, दाखिले कराएं, क्या करें, बंद कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी मौजूद है एक और, उनसे हम बात करेंगे। सर, कितना फ़र्क पड़ता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम शहरी? भाई पेट्रोल में फ़र्क पड़ता है, जो गवर्नमेंट जो वैसे दूसरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सारी चीज़ें पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब कहाँ से गरीब आदमी करे? अब गरीब आदमी की 800,000 रुपये उसकी दिहाड़ी है, वो क्या करेगा? परेशान है। गवर्नमेंट को खुद ख्याल करना चाहिए हमारा, गवर्नमेंट ख्याल नहीं करेगी और कौन करेगा? कीमतों में इजाफे के बाद अब कितने लीटर आप फ्यूलिंग करवाते हैं, कितने लीटर आप पेट्रोल डलवाते हैं? भाई अब आधा लीटर हम करते, अब पहले तो हम ज़्यादा चलाते थे, अब चलाते नहीं गाड़ी। अब तो कोई ज़रूरी काम हो तो फिर जाते हैं, नहीं तो 20 रुपये दे के रिक्शे पे चले जाते हैं हम। गवर्नमेंट को खुद ख्याल हो जाए अपने अवाम का कि हमें लेके चले, हमने इसको लेके नहीं चला। अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क जैसा सोने की चिड़िया नहीं, हीरा है, इसका ख्याल करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बायस जो है हर तरफ जो है महंगाई की जो है लहर है वो फैल जाएगी, जिसके बाद हम देखेंगे किरायों में भी इजाफा होगा, प्रोडक्ट्स में भी इजाफा होगा और मुख्तलिफ चीज़ों में इजाफा होगा, जिसके बाद शहरी जो घर के अखराजात चला रहे हैं, तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो भी जो है दोबर हो जाएगा। जी आगे बढ़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई का जिक्र करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की मौजूदगी में खुफिया इत्तलात पर शिमाली वजीरिस्तान के इलाके जुर्बिक में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के बायस 2 दहशत गर्द मौका पर ही मारे गए। मरने वाले दहशत गर्दों के कब्जा से असले और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ISPR ने मजीद बताया है कि दहशत गर्द फोर्स ने आवाम को हिरासत किया था। ISPR का कहना था कि इलाके में मजीद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन का हाल जारी है। मुकामी अफराद की जानिब से हर हतमी फैसला हमारे साथ होगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करके 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जरमक में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 2 दहशत गर्द मौका पर ही मारे गए, जबकि मरने वाले दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। कौन मुल्क से उड़ान भरने को है तैयार? तफसील ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रवा हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का हुकूमत से अलहदगी के फौरन बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। लंदन जाने वालों में साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर नून लीगी रहनुमा भी शामिल होंगे। शहबाज शरीफ लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख और दीगर उमूर
जेरे गौर आएंगे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की रवां हफ्ते लंदन रवानगी मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का हुकूमत से अलहदगी के फौरन बाद ही लंदन जाने का फैसला। लंदन जाने वालों में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और दीगर नून लीगी रहनुमा भी शामिल। शहबाज शरीफ लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वतन की वापसी और दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। बलोचिस्तान में निगरान वजीर आला की नामजदगी के लिए आईनी वक्त खत्म होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंचो और अपोजिशन लीडर उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके। अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। पार्लिमानी कमेटी में वजीर आला और अपोजिशन लीडर, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की जानिब से 3-3 मेंबर होंगे। आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला करने की पाबंद हो जाएगी। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन उमूर की उम्मीदवारों का बहसियत निगरान वज़ीर आला इंतखाब करेगा। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की आईनी वक्त के मुताबिक उनका इंतखाब नहीं हो सका। उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजू और अपोजिशन लीडर उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक नहीं हो सके। अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर, ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की जानिब से 3-3 मेंबरान होंगे। आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला करने की पाबंद है। पार्लिमानी कमेटी फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों का बहसियत निगरान वज़ीर आला इंतखाब करेगा। बुलेटिन में बात करेंगे ऐसे इंसाफ की जिसका वक्त आते ही वक्त ही खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निमटा दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील बाबर आवान ने चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मुअस्सर हो चुकी है। इस पर वकील बाबर आवान ने जवाब दिया कि जी सर, बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुकी है। इजाजत दे तो मामला चेयरमैन PTI से नई हिदायत ले लूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील के बाद इस मामले पर क्या क्या हो सकता है। अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। वकील चेयरमैन PTI बाबर अवान ने कहा कि नए इंतखाबात का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार है, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त को गैर मुअस्सर होने की बिना पर करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त गैर मुअस्सर देते हुए निपटा दी है। अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मुअस्सर हो चुके हैं। इस पर वकील बाबर अवान का कहना था कि जी सर, बिल्कुल गैर मुअस्सर हो चुकी है। इजाजत दे तो मामला चेयरमैन PTI से नई हिदायत ले लूं। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ काम करने को तैयार हैं। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी खारजा विदौनियत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जानते हैं पाकिस्तान की हुकूमत तहलील कर दी गई है, पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान ने कहा कि हम बाहमी दिलचस्पी और शोबों में पाकिस्तान से शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी क़यादत से भी राबते में हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात और
इस्तेहकाम के लायक खतरात से भी निपटा जाएगा। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि कानून की हुक्मरानी के तहत शहरियों की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तानी निगरान हुकूमत से मुतालिक बड़ा बयान आ गया। अमेरिका ने निगरान हुकूमत के साथ काम करने पर रजामंदी का इजहार किया। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदानत पैचेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम जानते हैं पाकिस्तान में हुकूमत तहलील कर दी गई है, पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान से शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए पाकिस्तानी क़यादत से भी राबते में हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी पर मुज़ाकरात और मुशावरत जारी है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मुतहर्रिक हो गए। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर बेदियां रोड अंडरपास का हंगामी दौरा करके मनसूबे की तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन रजा नकवी को कमिश्नर लाहौर, DGLD और दीगर हुक्काम ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मनसूबे की जल्द तकमील के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर-ए-आला ने मनसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की भी हिदायत देते हुए कहा कि मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हतमी काम किया जाए। मनसूबा मुकम्मल होने से इलाके के लोगों को आमदोरफ्त में फायदा होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने ज़ेर तमीर बेदिया रोड अंडरपास का दौरा करके मनसूबे के तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन रजा नकवी को कमिश्नर DGLD और दीगर हुकाम ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मनसूबे की जल्द तकमील के लिए कंट्रैक्टर को हिदायत भी जारी कर दी है। निगरान वज़ीर-ए-आला ने मनसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबे की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। मनसूबा मुकम्मल होने से इलाके के लोगों को आमदोरफ्त में सहूलियात मुयस्सर होंगी। रुख करें सिंध का, जहां गवर्नर सिंध की मसरूफियत के बाइस निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब 17 अगस्त बरोज जुमेरात को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में मसरूफियत के सबब तकरीबात हल्फ बर्दारी शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे भी इरसाल कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के मामले पर। तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश होगी कानून में रहते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। कराची और सिंध के मसाइल हल करने की खुसूसी काविश होगी। महदूद वक्त और वसाइल में रिलीफ पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि अहद किया है कि करप्शन तर्क हो और लोगों को तंग ना किया जाए। कोशिश होगी कि बगैर रिश्वत दिए लोगों के काम हो सके। मीडिया गैर कानूनी कामों की निशानदही करे, रोकथाम करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मजीद कहा कोई ऐसे दावे नहीं करना चाहता जिन्हें पूरा ना कर सकूं। कलील मुद्दत में महदूद वसाइल और इख्तियारात होंगे। बेहतरी की कोशिश भरपूर होगी। फोकस अवाम के रिलीफ पर रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से इदारों का इस्तेहसाल किया गया, खास मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर इदारों का फोकस दुरुस्त किया जाए तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता। जायदाद पर कब्जे हो रहे हैं, अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। डॉलर का अहवाल आपको बताएंगे। इंटरबैंक में डॉलर 1.99 रुपए महंगा होकर 293.50 रुपए का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान ने कहा कि दरामदी कंटेनर्स रुके हुए थे जो अब क्लियर हुए।
इसलिए भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। मलिक बोस्तान का कहना था कि मुल्क की मीशत को बेहतर करने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 291 रुपए पर बंद हुआ था। जी हाँ, आपको डॉलर की ऊंची उड़ान की सूरत हाल बता रहे हैं। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 1.99 रुपए महंगा होकर 293.50 रुपए का हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक मोहम्मद बोस्तान ने कहा कि दरामदी कंटेनर्स रुके हुए थे जो अब क्लियर हुए, इसलिए भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। मलिक बोस्तान का कहना है कि मुल्क की माइशत को बेहतर करने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 291.51 रुपए पर बंद हुआ था। आगे बढ़ते हुए अक़वाम आलम का रुख करेंगे, जहां पर मलेशिया के शहर कुलालमपुर में पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत और बिजनेसमैन अली शेख की तरफ से जश्न आज़ादी के हवाले से एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मज़ीद जानते हैं मलेशिया से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मलिक वाजिद अली की रिपोर्ट। जी, मलेशिया के शहर कुलालमपुर में पाकिस्तान के मशहूर शख्सियत और बिजनेसमैन अली शेख ने मलेशिया के शहर कुलालमपुर जलानिपो पर वाक़या वेलकम 786 रेस्टोरेंट पर पाकिस्तान की 76वीं जश्न आज़ादी पर एक शानदार प्रोग्राम करवाया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलाफ़े कुरान पाक और पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। आज़ादी के इस प्रोग्राम में मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी और लोकल मलेशियन कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात वेलफेयर अताशी डॉक्टर हसीब अमीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तानी गुलकार हनान रजा ने अपनी जबरदस्त आवाज से लोगों को लुत्फ अंदोज किया और शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया, जिसने इस पुरवकार तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के आखिर में 14 गज का केक भी काटा गया और मेहमानों की पाकिस्तानी खानों से खूब तवाज़ा की गई। इस पुरवकार तकरीब में अली शेख के करीबी दोस्त इरफान डोगर, मियां मोहसन के साथ साथ मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों ने भी शिरकत की। सब पाकिस्तानियों को मलेशिया में मुकीम है जो मेरी तरफ से अली शेख की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। हमारे बुजुर्गों ने इस दिन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके लिए हम सब पाकिस्तानी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा जोर इसरार के साथ यहाँ पे सब लोग दिल से जान से इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान के लिए। हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत बहुत मुबारक हो सारे पाकिस्तानियों के लिए, जो मलेशिया में है, जो पाकिस्तान में है। और बस हमारा काम है मोहब्बत को बांटना है, नफरतें दिल का जो नफरतें हैं वो दूर करें और जो है इकट्ठा रहे और एकता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारंग मंडी में तीसरे रोज भी यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला ताहाल जारी है। साबिक मुआविन खसूसी और उम्मीदवार MPA चौधरी इफ्तिखार अहमद बुटर की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद के फुलशिगाफ नारे लगाते रहे। जश्न आज़ादी की तकरीब से मुतालिक तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कमर गोलाठाई। PTI के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार हल्का PP 135 चौधरी इफ्तिखार अहमद बुटर की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। शुराका रैली ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मज़ीद देखते हैं शुराका के पुरजोश। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएं कि पुलिस के SHO सब इंस्पेक्टर कैसर बशीर घुमन की दबंग कार्रवाई से मुतालिक आपको बता रहे हैं। मोटरसाइकिल चोरी के 20 मुकदमात में मुलव्वस आफ्ताब चोर गैंग के सरगना समेत 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का मालो मसरूका, छीने गए मोटरसाइकिलें, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी, 7 मोबाइल फोन जबकि भारी मिकदार में नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया है। SHO बशीर घुमन के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश अभी जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने बहावलपुर जिला में अब गांव चमकेगे का चक नंबर 12-20 में इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने जिला में अब गाँव चमकेगे चक नंबर 12-20 में इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर बहावलपुर मुजाहिद अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील हाफिज मोहम्मद शफीक, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन कौंसिल नंबर 5 इजाज़ लशारी, मोहम्मद इमरान और इलाके के लोग मौजूद थे। अब गाँव चमकेगे के तहत बहावलपुर ज़िला के 88 दहाई यूनियन कौंसिल में मतलूब निज़ाम के तहत सफाई सुथराई के काम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़िला ने यूनियन कौंसिल नंबर 5 के दफ्तर में नकद तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए कि हुकूमत पंजाब ने देहात में लोगों को शहर की तर्ज पर सहूलियत फराहम करने के लिए अब गाँव चमके के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस दहाई इलाके में सफाई के निज़ाम में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम के तहत दहाई यूनियन कौंसिलों में वाक़ा देहात को साफ़ सुथरा बनाने के लिए इलाके के लोग अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि देहात में सफाई के बेहतर निज़ाम के लिए इक़दाम बुरे कर लाए जा रहे हैं। इस आम कौमी जिम्मेदारी की अदायगी में हर शख्स अपना किरदार अदा करने और अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद ने बताया कि बहावलपुर ज़िला के 88 दहाई यूनियन कौंसिलों के 749 देहात में अब गाँव चमके के प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के काम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत हर यूनियन कौंसिल में 3 सैनिटरी वर्कर्स, एक चौकीदार काम करेगा। ज़रूरी मशीनरी लश्कर लोडेड की सहूलियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के साथ साथ दहाई इलाके में नालों को भी साफ़ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दहाई यूनियन कौंसिल में मौजूद हर घर से माहाना 100 रुपये लिए जाएंगे। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोई न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे रुख करेंगे हरीपुर के नवाही इलाके पुनिया ग्राउंड में जश्न आज़ादी के मौके पर रंगारंग कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया। कबड्डी मेले में हजारा के सकाफती खेलों, जिमनास्टिक, गुथकाबाजी, ढोल पर लुड्डी डांस का भी शानदार मुजाहरा किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर तनौली की इस रिपोर्ट में। कबड्डी मेले में हज़ारा के सकाफती खेलों, जिमनास्टिक, गतकाबाजी, हज़ारा ढोल पर लूडी डांस का मुजाहरा किया गया। हज़ारा के नंबर खिलाड़ियों ने पनिया टीम बमुकाबला पेशावर टीम कबड्डी का मुकाबला करते हुए जीत अपने नाम की। इस मौके पर सईद खान ऑफ पनिया ने मीडिया टॉक में कहा, मेरा नाम सईद खान है जी। असन 14/10 के हवाले नाल एक कबड्डी का मेला सजाया है जिस पनिया बा मुकाबला पेशावर और ये साडा रवायती खेल है जिस दो टीम खेडिया ने और पनिया ने विन किया और इंशाल्लाह असा मजीद भी इस खेल जारी रखसा और साडा इंतजामिया अगे अपील है जो साडे नाल मजीद तावन करे। कबड्डी मेले में मेहमानान खसूसी रिजवान अकरम तनोली और जैद खान ने जीतने वाली विनर टीम को ट्रॉफी और नकद इनामात से नवाजा। इस मौके पर रिजवान अकरम तनोली ने मीडिया टॉक में कहा, सबसे पहले तो मैं सईद भाई को मुबारकबाद दूंगा जो CBK कबड्डी के सदर हैं। और उसके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये हमारा सकाफती खेल है, इसको जारी रखना चाहिए। इंतजामिया से हमारी यही दरख्वास्त है कि इस जितना हो सके इसको प्रमोट करने के लिए वो कोशिश करें। कबड्डी मेले में हज़ारा के मशहूर सकाफती खेल गतका और स्टिक फाइट का नवीद पहलवान और जवाद पहलवान ने खूबसूरत मुजाहरा पेश करके खूब दाद वसूल की। दूसरी जानिब खबरों में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से मून स्टार स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस खुसूसी रिपोर्ट में। खिपरों में सिंध एजुकेशन के ताउन से मून स्टार स्कूल में पाकिस्तान की 76वीं जश्न आज़ादी के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चों और बच्चियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने इस मौके पर पाकिस्तानी मिली रकमों पर टेबलोज पेश किए और तकारीर करके पाकिस्तान की जश्न आज़ादी पर रोशनी डाली।
इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मैडम जरीना परवीन और दीगर ने बात करते हुए कहा, मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। इसमें ना हम सबको जोश और खरोश से ही मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारा पाकिस्तान है। अगर हम खुशी नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा। जो फंक्शन है असां वॾे धामधूम सां मल्हायूं पिया ऐं ॿारनि में असां इहा अवेयरनेस पैदा पिया करियूं त 14 अगस्त आज़ादी छा हूंदी आहे, आज़ादी जो केतिरो मज़ो हूंदो आहे। हीअ ॾींहुं हर साल असां वॾे धूमधाम से मल्हायूं था। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ है। हमारे स्कूल के इंतजामिया ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है कि बच्चों को, हमारे आने वाली नई नस्ल को पता चले कि ये एक आज़ादी का दिन है जो हमें बड़े पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए। स्कूलों में इस किस्म के प्रोग्राम करवाने से बच्चों को अपने मुल्क की अहमियत के बारे में कैमरामैन फजल मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में मोहल्ला शिया कश्मीरी इमाम बारगाह हुसैनी हॉल में मजलिस आज़ा का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज़ आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। 25 मुहर्रम उल हराम बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अंदरून मोची गेट मोहल्ला शिया कश्मीरिया इमाम बारगाह हुसैनी हॉल में मजलिस आज़ा मुनक़्क़द की गई। लाइसेंस दरान मरहूम हैदर अली मिर्ज़ा साबिक़ मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मजहबी अमूर व सादत अली मिर्ज़ा अमीर अब्बास मिर्ज़ा अज़हर अब्बास मिर्ज़ा असगर अब्बास मिर्ज़ा जलूस में खसूसी शिरकत सैयद ज़हीर रज़ा शाह मूसवी करबलाई खुदा में बाबुल वाइज मुजाहिद मिल्लत जाफरिया शिया रहनुमा ख्वाजा मैसम अब्बास मजलिस शुरा से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद हसन रज़ा हमदानी का कहना था, इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम कैद खाने में बीमार थे और जहर दे दिया गया था और आपकी हालत बस करीबुल मर्ग पहुंच चुकी है। तीसरे दिन आप ज़मीन से उठ नहीं सकते थे। आप लेट कर ही इशारों से नमाज अदा कर रहे थे, क्योंकि आपने इस हालत में भी नमाज कदा नहीं की, क्योंकि नमाज इसी घर के सदक़े में बची थी। एक गुलाम था जो आपके सर के ऊपर मुकर्रर किया गया था कि दरवाज़ा उस वक़्त तक ना खोलना जब तक ये मर ना जाए। गुलाम खड़ा हुआ दरवाजे पर। तीसरे दिन का वाक़या है। इसका बयान है कि मैंने देखा एक नौजवान यकायक मेरे सामने आया। वो इतना हसीन था कि ऐसा मालूम होता था जैसे 14वीं रात का चांद हो। इसने हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोल दो। गुलाम ने कहा, मैं बादशाह का हुक्म रद्द नहीं कर सकता और तुम रह गए हो। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें आखिरी वसीयत कर लूँ और इसरार इमामत तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ। इसके बाद कुछ फरमाया कि जिसका तलक इसरार इमामत से था और एक मरतबा उठे कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। देखो, माँ बहनों का साथ लेकर बाज़ारों में जाना है, दरबार में जाना है, जलाल में ना आ जाना। इस असीरी के अयाम अशूरा सन 61 के बाद जब लश्कर यजीद ने अहले बैत को असीर करके कूफा मुंतकिल किया तो इनमें से हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा के अलावा इमाम सज्जाद भी अपने खुतबों के ज़रिए हक़ाइक़ वाज़िया करते रहे और असीर होने के बावजूद यजीद की जजीरियत के आगे सर बुलंद करके डटे रहे। मजलिस के इख्तिताम पे शबिया तबूत का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ सुबह वापस आकर हुसैनी हाल में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई। जुलूस के रास्तों में आने वाली तमाम गलियां और सड़कें खारदार तारे लगाकर बंद कर दी गई थी। जुलूस के इर्द गिर्द पुलिस की सख्त सिक्योरिटी देखने को आई और पुलिस के दस्ते भी जुलूस के साथ साथ। CCP लाहौर बिलाल सदीक का बयान है कि हुक्म पर लाहौर पुलिस का यौम आज़ादी के मौका पर कानून शिकन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन 13 से 14 अगस्त को लाहौर पुलिस ने हवाई फायरिंग के 62 मुकदमात दर्ज करके 64 मुलजमों जबकि आतिशबाजी के 6 मुकदमात दर्ज करके 7 मुलजमों को गिरफ्तार किया। कितने मुलजमान कहाँ गिरफ्तार किए गए, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर जो इस वक्त लाइन पर मौजूद है। वसीम साबिर, बताइएगा कितने मुलजिमान कहां से गिरफ्तार किए गए? देखिए, 13 अगस्त से 14 अगस्त को लाहौर पुलिस ने हवाई फायरिंग के 62 मुकदमात दर्ज करके 64 मुलजमों को गिरफ्तार किया था और आतिशबाजी के 6 मुकदमात दर्ज करके 7 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया था। मैं बताता चलूं कि इसी तरह से वन विलिंग के 367 मुकदमात दर्ज करके 388 मुलजमों को, जबकि हुल्लड़बाजी के 6 मुकदमात दर्ज करके 22 मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी और हवाई फायरिंग के गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 2 कलाशनकोव, 1 बंदूक, 1 राइफल 45 बोर, जबकि 7mm पिस्टल 30 बोर, जबकि 2 पिस्टल 9mm और 160 गोलियां भी बरामद की गई थी। आतिशबाजी के हवाले से देखा जाए तो गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 44 अदद स्टिक्स, 6 अदद अनार, 3 अदद बड़े गोले, जबकि 2 अदद शूटर स्टिक और माचिस पटाखे 20 डब्बियां बरामद की गई थी। सिटी डिवीजन की सबसे पहले बात करें तो सिटी डिवीजन में हवाई फायरिंग के 22 मुकदमात
कैंट डिवीजन में 12, सिविल लाइन में 8 और सदर डिवीजन में 7 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जबकि इकबाल टाउन में 9 और मॉडल टाउन डिवीजन में 4 मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। फिर कैंट की बात की जाए तो कैंट डिवीजन में आतिशबाजी का 1, सदर डिवीजन में 2, इकबाल टाउन में 2, जबकि मॉडल टाउन में 1 मुकदमा दर्ज किया गया था। सिटी डिवीजन में 1 व्हीलिंग के 77 मुकदमात दर्ज किए गए, कैंट डिवीजन में 65, सिविल लाइन में 69 और सदर डिवीजन में 36 मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह से इकबाल टाउन में 53, जबकि मॉडल टाउन डिवीजन में 67 मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सीसीबी लाहौर कहते हैं कि जो लाहौर पुलिस ने कार्रवाई की है उस पर जो है वो लाहौर पुलिस को शाबाश दी जाती है, जबकि डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि इस मर्तबा जो है वो कम से कम 15 की कॉल मौसूल हुई है। बाकायदा तौर पर जो लोग मनचले सड़कों पर निकले थे लड़के, उनको गिरफ्तार किया गया है और पुरअमन तरीके से जो है वो 13 से 14 अगस्त की रात जो है वो मनाई गई और बाकायदा तौर पर फैमिलियों ने जो है वो खुशियां मनाई, पार्कों का रुख किया, लेकिन जराइम पेशा अनासर की जरूरत पैदा नहीं हुई कि किसी को छेड़खानी करते। 1 व्हीलिंग जैसे मुकदमात, हवाई फायरिंग जैसे मुकदमात जो हुए थे, मुकदमात जो उनमें उनके तमाम मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बार फिर डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि मैं लाहौर पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं और कहता हूं कि किसी भी बड़े चैलेंज से निपटने के लिए लाहौर पुलिस हर वक्त तैयार है। जी, जराइम पेशा अफराद की बेखौनी के लिए लाहौर पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की गई। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की बात करें तो लाहौर में स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकत की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीम मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर्स ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भिजवा दी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर में स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकतों की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी इरसाल करवा दी हैं। आपको अपडेट करते चलें, शहर लाहौर से खबर आपको दें कि स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकतों की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीमें अब मुतहर्रिक हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी भिजवा दी हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर से अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकत की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर्स ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भिजवा दी हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर से आम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर में स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकत की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर्स ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भिजवा दी हैं। अपडेट करते चले आपको शहर लाहौर से खबर शामिल करें कि स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकतों की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीमें अब मुतहर्रिक हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भिजवा दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बड़ी खबर के हवाले से कि शहर लाहौर में स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकतों की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहर्रिक हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर एसी हेडक्वार्टर ने पुलिस को कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी भिजवा दी हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। अब स्टेज ड्रामों में गैर कानूनी हरकत का कला कमा करने के लिए लाहौर पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन की कार्रवाई का हवाला यह है कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदार अरशद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई है जो कि सर्विसेज अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदार अरशद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदार अरशद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा तर सूरत हाल है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई हुई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदार अरशद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट करते चलें आपको इस बड़ी खबर के हवाले से कि एंटी करप्शन की कार्रवाई सर्विसेज अस्पताल लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदार अरशद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
जी बताइएगा साकिब, इस गिरफ्तारी के अहवाल के बारे में तफसील से बताइएगा और बताइएगा कि किस जुर्म में अरशद भट्ट को गिरफ्तार भी किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, सर्विस अस्पताल लाहौर की पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के आला अहदेदार की गिरफ्तारी हो गई है। एंटी करप्शन ने सर्विस अस्पताल के दर्जा चहारम के मुलाजम और एसोसिएशन अहदेदार अरशद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। अरशद भट्ट पर पैरामेडिक्स की तंजीम का नाम इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी ट्रांसफर पोस्टिंग का इल्जाम है। इसने जैली इसनाद और जैली तजर्बे की बुनियाद पर ग्रेड 7 में जूनियर क्लर्क तरक्की हासिल की है। अरशद भट्ट ने आउटडोर में जबरदस्ती 2 कमरों पर कब्जा जमा रखा था। ये अरशद भट्ट पर इल्जाम है कि इसने 44 डेली वेजेस मुलाजमीन भर्ती करवाकर लाखों रुपए रिश्वत वसूल की। मुलजम के खिलाफ अद्वियात, फर्नीचर, सर्जिकल का सामान, एयर कंडीशन की चोरी का भी इल्जाम है। अरशद भट्ट पर आमदन से जायद असाजात बनाने का भी इल्जाम है। इसने जाली मेडिकल जारी भी करवाए। अरशद भट्ट ने सर्विस अस्पताल में गैर कानूनी कंटीन और पार्किंग स्टैंड भी बना रखे हैं। मुलजम ने यह भी इल्जाम है कि इसने सर्विस अस्पताल के कई रिहायशी क्वार्टर्स पर कब्जा कर रखा है। इस मौका पर तर्जमान एंटी करप्शन का कहना है कि एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अरशद भट्ट के साथ मुलविस दीगर लोगों के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप अहम गिरफ्तारी से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर और अहम रहनुमा साबिक MNA अली परवेज मलिक का NA 127 और UC 128 का दौरा दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए। साबिक MNA अली परवेज मलिक ने हसनैन अब्बास कासमी की रिहाइशगाह पर खुसूसी शिरकत भी की और हसनैन अब्बास कासमी की बेटी की वफात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की। इस मौका पर मेहर उमर फारूक, गुड्डू मियां, मुर्तजा अकरम, आतिफ शाह, चौधरी शबीर हाजी, मलिक जमील, उस्ताद कैसर, शहजाद बाबर जट और आसफ जट के हमरा भी दीगर कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के पे दर पे दौरे काम न आ सके। शहरियों का LGA 1 विंडो पर मसाइल झुके तू रहे। DG LGA से मुलाकात एक ख्वाब बनकर ही रह गई है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी शहबाज साराई ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी शहबाज साराई, बताइएगा वज़ीर आला पंजाब के तमाम तर दौरे और हंगामी दौरे भी बेसूद साबित हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हंगामी विजिट हो या DG LDA की फर्जी मीटिंग हो, साइलों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। DG LDA की कोशिश तो है लेकिन इनके पास कमिश्नर का चार्ज भी है, जिसकी वजह से कामों में मुश्किलात आ रही हैं। कई LDA अफसरान मीटिंग के लिए कमिश्नर ऑफिस भी तलब किया जाता है, जिसकी वजह से इन अफसरान से मुतल्लिका काम नहीं हो पाता और साइल चक्कर लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि CM पंजाब मोहसिन नकवी अच्छा काम और बेहतरीन एफर्ट कर रहे हैं, मगर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा के पास 4 से 5 चार्ज होने की वजह से इनमें से 2 चार्ज लाहौर के अहम ओहदे का है, जिन्होंने पूरे लाहौर को मैनेज करना होता है, जिसमें एक सरे फहरिस्त जो है वो कमिश्नर लाहौर का है और दूसरा DG LDA का है। CM का एक्शन, DG की मीटिंग और बात यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। नई कमेटियां बनाकर LDA में सालियों को परेशान किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक इन्वेस्टर और ओवरसीज ने LDA की सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करनी ही बंद कर दी है। इसकी बड़ी वजह बेशुमार किस्म की 2 नंबरियां और प्लॉट ट्रांसफर हो या नक्शा पास करवाना हो, वो एक बड़े इम्तिहान से कम नहीं। यहाँ में आपको यहाँ ये भी देखने में आया है कि पहले LDA प्लॉट रूबरू मजाज अफसरान गुवाहान LDA ट्रांसफर करते हैं। लोगों के करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होने के बाद इनको बिला वजह कैंसिल कर दिया जाता है। LDA अफसरान की मिली भगत से शरीफ शहरियों की जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी दाव पर लगी है। जदीद निजाम, बायोमेट्रिक सिस्टम, स्कैन, कंप्यूटर सब के सब होते LDA दिन ब दिन फेल होता नजर आ रहा है। वजह सिर्फ यही है, कोई पूछने वाला नहीं। चाय पानी की कहानी अपने पूरे अरूज पर है।
जहां बात की जाती है इंसाफ, साइलिन के जायज कामों की और एनओसी घर मिलेंगे, ये सब कहने में तो अच्छी बातें लगती हैं। साइलिन का कोई पुरसाने हाल नहीं। साइलिन और खासकर बुजुर्ग शहरी तो रोते और एलडीए अफसरान को बददुआएं देते नजर आते हैं। किसी डायरेक्टरेट को कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इसकी बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि डीजी एलडीए का इजाफी चार्ज कमिश्नर के पास है और वो एलडीए ऑफिस भी कम ही नजर आते हैं। जब आप अपने ऑफिस ही नहीं होंगे तो चंद लोगों का टोला है जिन्होंने एलडीए को अपनी जागीर समझा हुआ है और आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट करते हैं। बाकी साइलिन का कहना है अगर वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने अगर सरप्राइज और अचानक विजिट करने हैं तो वो बगैर बताए सिर्फ सरप्राइज विजिट ना हो, क्योंकि जब देखा गया कि जैसे ही वजीर आला का विजिट होता है तो तमाम एलडीए के एहलकार जो है वो अलर्ट हो जाते हैं। तो अगर तो अचानक सरप्राइज विजिट किया जाए तो बेहतरीन जो मामलात हैं, एक्चुअल मामलात हैं, उनका पता चल सकेगा। एलडीए अफसरान और मुलाजमीन की मनमानियों से मुतालिक ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज आराई अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोल बम का जिक्र करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कायम मकाम सदर पीपल्स पार्टी पंजाब राना फारूक सईद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा नाकाबिले कबूल है। महंगाई का नया तूफान गरीब को जिंदा दरगो कर देगा। उनका मजीद कहना था कि निगरान कौम की निगहबानी की बजाय किसी और के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। पेट्रोल और डॉलर की कीमत में इजाफा महंगाई और जराइम में इजाफे का बायस बनेगा। नाज़रीन, खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।